बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास न्यू मैथमेटिक्स के हवाले से नई वीडियो के साथ हाजिर हैं और आज हम इंशाल्लाह रिव्यू एक्सरसाइज यूनिट 7 को डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आपका ट्रू एंड फॉल्स का है, ठीक है। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली एंड एनसर्कल टी और एफ विच एवर इज, ठीक है, जो भी सही है। तो नंबर 1 आपके पास है द कार्टेशियन प्लेन इज आल्सो कॉल्ड एक्स वाई प्लेन, ठीक है। तो कार्टेशियन प्लेन जो है, जो आपका ग्राफ पे एक्स और वाई एक्सिस पर जो बना हुआ प्लेन होता है वो एक्स और वाई प्लेन भी कहलाता है, जिसमें हम एक्स एक्सिस बनाते हैं, ठीक है, और वाई एक्सिस इस तरह जो ड्रॉ करते हैं इसको हम, ये हमारा कार्टेशियन प्लेन कहलाता है, ठीक है। और इसको हम जो है वो एक्स वाई प्लेन भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ आपका जो आंसर है वो है ट्रू, ठीक है। मैं इसको टिक लगा देता हूँ, आप या ट्रू को कर देता हूँ। इन सेकंड कोऑर्डिनेट बोथ एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स आर पॉजिटिव, ठीक है। तो सेकंड कोऑर्डिनेट आपका फर्स्ट ये, सेकंड ये, यहाँ एक्स के जो आपके पास आएंगे ऑर्डर पेयर में, ठीक है। एक्स का जो एलिमेंट आपके पास आएगा वो जो होगा वो माइनस में होगा और वाई का जो होगा वो प्लस में होगा, ठीक है। तो जबकि सेकंड कोऑर्डिनेट में ये कह रहे हैं कि दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो ऐसा नहीं है, ये आपका फॉल्स है, ठीक है। नंबर 3 आपके पास है द पॉइंट 1 -2 लाइज इन फर्स्ट कोऑर्डिनेट, तो बिल्कुल ये भी नहीं है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट पे दोनों जो है वो दोनों जो है वो पॉजिटिव होना ज़रूरी है, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट पे आएगा। माइनस वाला फर्स्ट कोऑर्डिनेट पे नहीं आएगा, तो ये भी आपका फॉल्स है, ठीक है। -3 -4 लाइज इन फोर्थ कोऑर्डिनेट, तो ये भी नहीं। फोर्थ कोऑर्डिनेट पे आपका जो है वो x जो है वो पॉजिटिव आता है और y जो है वो आपका नेगेटिव आता है, ठीक है। दोनों नेगेटिव नहीं आते, तो ये भी आपका फॉल्स है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है टिक द करेक्ट आंसर। जो करेक्ट आंसर उसको टिक करना है। द पॉइंट -3 -4 इज लोकेटेड इन थर्ड कोऑर्डिनेट, इसका सही आंसर थर्ड कोऑर्डिनेट आएगा। कोऑर्डिनेट की अगर हम बात करें तो 1 2 और 3 वो कोऑर्डिनेट है जहाँ x और y दोनों के जो कंपोनेंट हैं वो नेगेटिव आते हैं, ठीक है। द टू कोऑर्डिनेट एक्सिस इंटरसेक्ट एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, ये जो इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं तो ये जहाँ पॉइंट ऑफ इनका इंटरसेक्शन होता है, ठीक है, वहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल बना रहे होते हैं, ठीक है। द लाइन x इज इक्वल टू 4 इज पैरेलल टू, ये किस पर पैरेलल, y इज इक्वल टू 4 इज पैरेलल टू, ये किसके पैरेलल होगी, x एक्सिस के या y एक्सिस के, ठीक है। तो अगर हम x इज इक्वल टू 4 को जिक्र करें तो मीन्स यहाँ पर हमारे पास y जो है वो चेंज होगा और x जो है वो चेंज होगा, y जो है वो 4 ही रहेगा। तो y आपका 4 यहाँ आ रहा है, ठीक है। तो जितनी भी पॉइंट्स आएंगे वो इसी लाइन पे आएंगे, y हमेशा 4 रहेगा, ठीक है। तो मीन्स ये पैरेलल किस पे होगी, x एक्सिस के, ठीक है, ये, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 4 इज पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है। इसी तरह द लाइन x इज इक्वल टू -5 इज पैरेलल टू, ठीक है। अब हम x इज इक्वल टू -5 कर रहे हैं, तो -5 जो है वो आपका x का इधर आएगा, ठीक है। तो x जो है वो -5 हमेशा -5 ही रहे और सिर्फ y की वैल्यू चेंज होती रहे, उसकी लाइन इस तरह आएगी, ठीक है। तो ये पैरेलल है y एक्सिस के, इसका सही आंसर आएगा इज पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है। यहाँ और यहाँ कुछ अगर हम सॉल्यूशन सेट बनाएं, ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा 1 4, ठीक है, 2 4, ठीक है, 3 4, ठीक है, और 4 4, ठीक है। तो यहाँ आपका जो y है वो हमेशा 4 आ रहा है, ठीक है। तो y हमेशा 4 ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये इस तरह लाइन बनेगी और यहाँ अगर हम बात करें तो x हमेशा -5 रहेगा। तो आपके सॉल्यूशन सेट जो है वो बन सकता है -5 2 -5 3 ऑर्डर्ड पेयर्स, ठीक है, -5 4। तो x जो है वो हमेशा -5 रहेगा, तो -5 आपका यहाँ आएगा, इस लाइन पे रहेगा, ठीक है। x हमेशा -5 ही रहेगा। तो ये x अगर की वैल्यू आपकी कांस्टेंट आ रही है तो वो पैरेलल होगा y एक्सिस पे, और अगर y की वैल्यू आपकी कांस्टेंट आ रही है तो वो पैरेलल होगा x एक्सिस के। ये दोनों इस क्वेश्चंस का
यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये दोनों आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। द लाइन x इज इक्वल टू -5 हैज़ अ पॉइंट ऑन x एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ अगर हम देखें तो हमें x की वैल्यू बताई है -5 और y की वैल्यू हमें नहीं बताई, तो y आपके पास है 0, ठीक है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा वो है C, ठीक है। नंबर 6 आपके पास द सॉल्यूशन सेट ऑफ द लाइन x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 5 इज, ठीक है। तो इसका जो बुक में आंसर है वो ये है A, ठीक है। तो A को सही करने के लिए हमें इसको करना पड़ेगा x को y, तो फिर सही बनेगा x 2 और y 5, तो सॉल्यूशन सेट आपका 2 5 आ जाएगा। लेकिन अगर हम इसको x ही रखें x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 5, तो फिर हमारा आंसर D आएगा, क्योंकि उसका सॉल्यूशन सेट नहीं बन सकेगा। द कोऑर्डिनेट एक्सेस आर म्यूचुअली, दोनों कोऑर्डिनेट जो हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर है ए। ये थी रिव्यू एक्सरसाइज यूनिट 7 की। होप आपको ये अच्छी तरह समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।